वो के लिए थोड़ा सा टास्क रहेगा जो मैक यूज कर रहे हैं पावर बीआई में, कि पावर बीआई जो है वो विंडोज एप्लीकेशन है, वो आईओएस या अदर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं है। प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। प्लेटफॉर्म क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया आपका, जैसे विंडोज, आईओएस, लाइनेक्स, सोलारिस, these are called what, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बता दूं, आप जो यूज कर रहे हो, जो लोग विंडोज यूज कर रहे हैं उनके लिए आसान है और उन्हीं के लिए है पावर बीआई बेसिकली। और अगर किसी के पास मैक है या कोई और सिस्टम है तो उनको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके पहले विंडोज एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन उसके बाद पावर बीआई उस पर चलेगा। अगर ऐसा प्रोसेस है तो भाई आपका लैपटॉप जो है ना थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, जिनके पास मैक है उनके लिए। ओके, दूसरी चीज, दूसरा जो विंडोज लैपटॉप यूज कर रहे हैं मिनिमम 8 GB रैम। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पे मत जाना, ये गलत सलत लिख देते हैं। ये लिख देते हैं 4 GB रैम चाहिए और 256 GB स्पेस चाहिए, हम चला देंगे। काम करना स्टार्ट करोगे फर्स्ट टाइम चलेगा, उसके बाद चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, दैट्स दी सिनेरियो जो आपको इसमें लेके चलना है। तो मैं आपको रियल टाइम फेसेस बता रहा हूँ जो मेरे साथ में हुए थे और जो मेरे साथ में प्रॉब्लम थी। हाँ जी राहुल ये बाय मिस्टेक हो गया काफी देर से। नहीं भैया किसी ने क्लासरूम रिंग को कोड, क्लासरूम रिंग का कोड मैं अभी बनाऊंगा नवीन। राहुल कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं सर, वो ऐसे ही हो गया। ठीक है, सो पहली चीज सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में आपको बता देता हूँ। ऑन ए स्टैंडर्ड लेवल सिस्टम रिक्वायरमेंट, जिनके पास 8 GB रैम है और 256 SSD भी है, 512 होगी तो और बेटर है, 256 SSD है उनके लिए पावर बीआई बहुत स्मूथली चलेगा। जिन लोगों के पास लैपटॉप में HDD लगा हुआ है और 4 GB रैम है, उनको पेशेंसफुली काम करना है। अगर पेशेंसफुली काम नहीं करोगे तो वो इरिटेट कर देगा आपको पावर बीआई, क्योंकि आधा घंटा 15 20 मिनट चले जाएंगे आपके उनके एक ग्राफ प्लॉट करने में, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप में। वो इतनी देर में प्लॉट होता जाएगा। 8 GB रैम सिस्टम 512 SSD बहुत है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक रियल फेसेस बता रहा होता है, वो चीजें बता रहा हूँ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो रैम इंक्रीज करवा लेना, मिनिमम 8 GB चाहिए। अगर उससे 16 GB 12 GB रैम है तो कोई दिक्कत नहीं है। इवन मैं अपने मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैवी है, जैसे जैसे काम करते जाओगे कितना भी हैवी सिस्टम होगा बीआई के अंदर, वो धीरे धीरे थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है काम करते करते। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंसफुली इसके साथ में डील करना है पावर बीआई के साथ। हैवी सॉफ्टवेयर है ऐसा नहीं, क्योंकि ग्राफिकल चीजें बनेंगी, ग्राफ्स वगैरह प्लॉट होते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है और ना थोड़ा सिस्टम लोडेड होता हुआ चला जाता है। तो जितना भी पावर बीआई में काम करोगे उसमें आपको लेना है तरीके से कि आपका सिस्टम कितना कॉन्फ़िगर होना चाहिए। ठीक है, जिसके सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं, मैंने आपको सारे प्रॉब्लम, सारे सिनेरियो, सारे एक्सपीरियंस बता दिए कि ये सिस्टम में ऐसी चीजें होती हैं, तो आपको उस तरीके से वर्कआउट करना है। ओके, अगर नहीं है सिस्टम, इरिटेट हो रहे हो तो भाई अपग्रेड करा लेना, नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है। SSD आपका जो पुराना सिस्टम है उसमें नई SSD डल सकती है और रैम उसमें बढ़ सकती है, तो आप आराम से बढ़वा सकते हो। 50,000 60,000 खर्च करने की जगह 3-4 हजार रुपए खर्च करके भी आप अपना क्लासिफिकेशन है। बीआई बहुत सिंपल है, नहीं है। इसमें दो चीजें आपके लिए मैटर करेगी। पहला ऑब्जर्वेशन यानी कि एनालिसिस, जो मैंने बोला है वो चीजें तो है। दूसरा डिजाइनिंग, इमेजिनेशन इज मस्ट। लेआउट्स डिजाइन करने हैं, बेहतरीन लेआउट डिजाइन करने हैं, तो लेआउट में मैं उनको ये नहीं बताऊंगा कि ये कलर कॉम्बिनेशन है, उसके लिए आई प्रोवाइड यू सम मैगजीन्स जिसमें कलर थ्योरी लिखी होती है कि आज ट्रेंड यूएक्स फॉर्मेट पर क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्योंकि मैं यूएक्स यूआई डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ पावर बीआई पे बात करूंगा, डैशबोर्ड कैसे बनता है मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन डैशबोर्ड डिजाइनिंग में जो कलरिंग फॉर्मेट होते हैं
उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, दीज आर इंस्ट्रक्शन जो हमें फॉलो करनी होती है। बाकी आपको डैशबोर्ड डिजाइनिंग जो होती है उसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेनली दो चीजों में लोग सबसे ज्यादा वर्कआउट करेंगे, एक डैक्स, एक मॉडलिंग। अक्सर मेरे साथ में अभी तो मैं पावर बीआई क्लास चला था, डैक्स सबसे लास्ट में कराता था, आपको उसमें थोड़ा सा चेंज है, डैक्स शुरू से स्टार्ट हो जाएगा और मॉडलिंग शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। डैक्स डेटा एनालिटिकल एक्सप्रेशंस, वहां जिसने क्योंकि वो ड्रॉप हो जाते थे, ड्रैग ड्रॉप करा तब तक तो मजा आ रहा है, पहले ड्रॉप हो जाते थे, नहीं करना पावर बीआई क्योंकि वो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाती है। इस बार उल्टा है आपके केस में, जो ड्रॉप होने होंगे वो शुरू में ड्रॉप हो जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप सबसे लास्ट में बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे। पहले मेजर पार्ट वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंटरव्यू में आपसे डेक्स पूछा जाएगा, मॉडलिंग पूछी जाएगी। ड्रैग एंड ड्रॉप से क्लासेस एंड भी करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं, इतनी चीजें समझ में आ गई, कोई डाउट है? ठीक है, अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, नेट कनेक्ट कर लो जो लोग ऑफलाइन है, और जो लोग ऑनलाइन है वो लोग प्लीज अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्टेड तो है हुए, ठीक है। तो जो मैं इंस्ट्रक्शन देता जा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करते हुए जाना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होगा, एक बैग टाइप का बना होगा, उसमें कलर लगे होंगे, ऐसा आइकन है, ठीक है। उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर लो, ये है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये विंडोज एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट फॉर्मेट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल नहीं करना। ये विंडोज एप्लीकेशन है, जैसे मोबाइल ऐप इंस्टॉल होता है वैसे पावर बीआई इंस्टॉल होता है, अलग से कुछ नहीं करना। हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, हम लोगों ने जो भी चीजें हमें करनी है तो हमने लिखा पावर बीआई, ये रहा पावर बीआई डेस्कटॉप आपको इंस्टॉल करना है, पावर एप्स मत करना, क्या इंस्टॉल करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप। दूसरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अब आपके ऊपर आप उसको कितने अच्छे से सीखते हो, ठीक है। ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई लाइसेंस लेना, कुछ चीजों के लिए लाइसेंस लगता है, वो भी कौन सा 365 वाला लाइसेंस आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप उससे पावर बीआई बहुत आराम से अच्छी खासे लेवल पे चला सकते हो, क्योंकि कुछ ग्राफ्स नहीं मिलेंगे, बट स्टैंडर्ड पाई चार्ट्स, बार ग्राफ, क्लस्टर ग्राफ, ठीक है, मैप, ये सारे ग्राफ्स आपको उसमें मिल जाएंगे। Azure डेटा कनेक्शंस वगैरह ये सारी चीजें अलग से फॉर्मेट होती है, ठीक है। आपको मेरे को ओपन का बटन आ रहा है, आपके उस पर गेट का ऑप्शन आ रहा होगा, जो लोग वो साइड बाय साइड करते थे, आपको ऑप्शन क्या होगा, गेट का ऑप्शन होगा। मेरे पे ओपन का ओपन दिखाई दे रहा है ना, उधर ही गेट लिखा होगा, तो आपको गेट पे क्लिक करना है। इंस्टॉल्ड है क्या सबके में? हो रहा है, ठीक है। जिनके में इंस्टॉल नहीं है तो मैं रुक जाता हूँ, सबके में इंस्टॉल्ड है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ जी, सर एक इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना, आराम करो। और हाँ, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक एक चीज बता देता हूँ, पावर बीआई में आपको क्या मिलेगा, पीवीएक्सआई फाइल दे दूंगा, जिसके अंदर जैसे मेजर वगैरह बनाए तो उनके कैलकुलेशन मॉडल के लिए पीवीएक्सआई फाइल दे दूंगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो वो दूंगा डेटा काम करने के लिए, वो डेटा वर्किंग आपको ज्यादातर करनी पड़ेगी, और सारा काम उसी पे है, जो डेटा प्रोसेस करेगा उसको समझ में आएगा। और अगर जो सोच रहा है कि जैसे बाकी सारी एक्सेल में तो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाए फिर उसके बाद सीधा सीधा काम चलता चला गया और हमें याद हो गया, तो पावर बीआई में ऐसी स्टडी नहीं होती है। जब तक आप कोई प्रोजेक्ट उठा के प्रोसेस नहीं उसके अंदर, चाहे डमी प्रोजेक्ट उठाओ, ग्लोबल सुपर स्टोर वाला सेल्स प्रोजेक्ट उठा लो, जब तक आप वो प्रोसेस नहीं करोगे तब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि ये चलता ही है प्रोजेक्ट बोर्ड पे पूरा का पूरा, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे आप एक्सेल में काम करते हो, एक्सेल में सेल वाइज वर्किंग होती है, लेकिन पावर बीआई में पूरी टेबल पे वर्किंग होती है। सेल वाइज वर्किंग हम इसके अंदर नहीं करते, अगर आप एक चीज चेंज करोगे सब जगह चेंजेस आ जाएंगे वही चीज में, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली इसके साथ में डीलिंग करनी पड़ेगी, क्लियर है? इंस्टॉल हो गया? कितने टाइम क्या लगेगा? किस में? 1 महीना लगाना पड़ेगा। 1 महीना नहीं लगता, 1 महीना लगाना पड़ेगा। कोर्स जो है वो सिर्फ 7 से 8 घंटे का बस, 7 क्लास टू दी एंड।
लेकिन 1 महीना लगा किसमें मैं बता देता हूँ, लगेगा काम में, क्योंकि मैं तो यहाँ पे करके बता दूंगा, मैं यहाँ नहीं कराऊंगा इसको, मैं आपको दूंगा घर से करने के लिए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में मैं इसको प्रोसेस नहीं करा सकता आप लोगों से। आपको ये चीज घर पे बैठ के वो चीजें लगा के देखनी पड़ेगी। कैलकुलेशन मेथड्स में अपने उसमें लगाता हुआ जाऊंगा, आपको वही कैलकुलेशन मेथड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको घर पे बैठ के लगाने, क्योंकि इट विल टेक टाइम, ये चलने में टाइम लेता है, और हो सकता है किसी का सिस्टम फास्ट चल रहा हो, किसी का सिस्टम स्लो चल रहा हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपके सिस्टम में नहीं देख सकता। बट जैसे आप लगाओगे घर पे दान, उसके बाद आप मुझे सिस्टम में करके दिखा दो कि ये प्रॉब्लम आई थी, तो हम उसे आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहेगी इसके साथ में, क्योंकि अगर ये नॉर्मली पाइथन या कोई वैसी चीज होती तो फटाफट चलते हैं ये सब चीजें, बट ये टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लेता है, किसी के सिस्टम में 5 मिनट में हो रहा है, किसी के में आधे घंटे में हो रहा है, तो ऐसा भी होता है। इसलिए ये टूल्स हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंसफुली और इस तरीके से आपको रन करना है। ओके, तो पावर बीआई डेस्कटॉप हो गया इंस्टॉल, अब तो हो गया होगा सर। ठीक है। ओके, तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद ये आपको जैसे ये ग्राफ टाइप का आ रहा है ना अपडेट, इस टाइप का आइकन आपको शो हो जाएगा, या पावर बीआई आप सर्च आउट करोगे तो आपको पावर बीआई सर्च बार में मिल जाएगा। दिस इज एन एप्लीकेशन, इट्स नॉट लाइक एन सॉफ्टवेयर, जैसे व्हाट्सएप आप इंस्टॉल करते हो विंडोज में, वैसे ही ये भी पावर बीआई इंस्टॉल होता है एज एन एप्लीकेशन। क्लियर? अब प्रोसेस क्या है, जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे, दिस इज योर वेलकम विंडो जो आपको शो करती है। आज हम थोड़ा सा टूल गेटिंग करेंगे। टूल गेटिंग का मतलब होता है टूल नॉलेज। ठीक है, टूल की नॉलेज ले लेते हैं, कौन सी चीज कहाँ है। जैसे एक्सेल में हम लोग देखते हैं ना, इसके टैब्स के अंदर क्या क्या है, इसके कौन सा व्यू है, क्या है, शीट कौन सी है, वर्कशीट कौन सी है, ये सारी चीजें, फॉर्मूला वर्क कौन सा है, नेम बॉक्स कौन सा है, तो वैसे आपको इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या है ना, मैक्सिममली क्लिकिंग इवेंट है। और पावर बीआई में एक चीज और बताता हूँ, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि कभी भी अपडेट आ जाएगा ना, अपडेट आके यूआई चेंज हो जाता है, इसके ये सबसे बड़ा दिक्कत है। यूआई इन द सेंस जो सॉफ्टवेयर आप देखते हो ना, जैसे अभी आप जो सॉफ्टवेयर देख रहे हो उसका जो लुक है, लुक भी चेंज हो जाता है कभी कभी। कोई ऑप्शन आपको वहां पर मिल रहा था, अभी तक आपको वो ऑप्शन वहां पर मिलता था, थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कुछ अपडेट आया, वो ऑप्शन वहां से हट गया, किसी और चीज में पहुंच गया। क्या नहीं, अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करोगे तो जो न्यू फीचर्स है, जैसे फोरकास्टिंग पहले किसी पे भी उस पे लगा देते थे, सबके साथ में कुछ ना कुछ उल्टी सीधा करके वो कर देता था, लेकिन अब फोरकास्टिंग है वो डिपेंडेंसी फॉर्मेट पे चला गया है। डेटा वैसा होगा तभी पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये कुछ चेंजेस आपको उसमें बेनिफिट मिल जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, व्यू फॉर्मेट, यानी कि जो जर्नल व्यू है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इसमें एक पॉइंट था कि हमारे पास है ना डेस्कटॉप व्यू और मोबाइल व्यू, पहले ऊपर जाके क्लिक करके अंदर से प्रोसेस करने पड़ते थे, और लेकिन इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उन्होंने लेआउट्स नीचे ही दे दिए, आपको अलग से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये क्विकेस्ट फॉर्मेट आपको इसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, दिस इज योर वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन पे मैं आपको चीजें बता देता हूँ। पावर बीआई डेस्कटॉप जिधर लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है गेट डेटा एंड रीसेंट डेटा। जैसे पेंड एंड रीसेंट डेटा आपको वहां पर शो होते हैं एक्सेल के अंदर, वैसे ये चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप डायरेक्टली यहाँ से भी पिकअप करके उठा सकते हो, पूरा कंप्लीट। ठीक है, दिस कोलैबोरेट एंड शेयर, जब आप इसका वर्क स्पेस लेते हो, ओके, वो लाइसेंस्ड होता है, वो ऐसा नहीं होता, वो लाइसेंस्ड होगा। वो क्या बोल रहा हूँ मैं, वर्क स्पेस लेते हो। मैं आपको एक वर्क स्पेस बता दूंगा। वर्क स्पेस क्या होता है, जैसे आपने पावर बीआई पे कुछ बनाया, अब वो पावर बीआई पे जो चीज मैंने बनाई है वो मुझे किसी और को शेयर करनी है, क्लाइंट को शेयर करनी है, तो वो कैसे शेयर करूँ? वो एक क्लाउड वर्क स्पेस के थ्रू हमारा पूरा डेटा वहां पर शेयर होता है। ठीक है, लाइव अपडेट फॉर्मेट पे रहेगा। आप यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे उस क्लाउड अपडेट उस पर, जैसे आप शेयरिंग पे ऑप्शन क्लिक करके आपने शेयर करके रखा हुआ, आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो क्लाइंट को डायरेक्टली दिखते रहेंगे। ओके, तो वो वर्क स्पेस वाला फॉर्मेट में आपको बता दूंगा किस तरीके से वो बनता है। दैट इज कॉल्ड एन पावर बीआई सर्विसेज। इसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ठीक है, लीगल फॉर्मेट पे जाता है। अगर पावर बीआई के बारे में कुछ नया अपडेट्स वगैरह कुछ भी आता है तो आपको पढ़ना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस। आप माइक्रोसॉफ्ट की पावर वेबसाइट जो है उस पर डायरेक्टली स्विच हो जाओगे। यहाँ से आप पावर बीआई के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस एंड इंडेक्स क्वेरीज से रिलेटेड कुछ पीडीएफ्स आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगी, जो आप वहां से स्टडी कर सकते हो कि वो फंक्शन कैसे काम करता है। दे आर गिविंग सम एग्जांपल्स एंड अदर थिंग्स, तो आपको वो वहां पर मिल जाएगा। क्लियर है?
इस वाले पार्ट से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पहले मैं इसको कर देता हूँ क्लोज और मैं नॉर्मल उस पर आ जाता हूँ। बस साइन इन मत कर लेना। अगर आपके पास एक्सेल या 365 का एक्सेस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो साइन इन मत कर लेना इसको। साइन इन करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। माइक्रोसॉफ्ट से 14 डेज का टाइम पीरियड देगा और करप्ट कर देगा इसको, ठीक है? एक्सेस मत करें। लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइसेंस्ड है यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइसेंस्ड नहीं है तो साइन इन मत करना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे बच के रहने के लिए आपको साइन इन नहीं करना, ठीक है? अब हाँ, अगर एक्टिवेट से थर्ड पार्टी से होके एक्टिवेट नहीं कर सकते, ये विंडोज एप्लीकेशन है, लाइव फॉर्मेट पे चलती है, इसको एक्टिवेशन नहीं दे सकते आप। वैसे भी एक क्लाइंट साइड पे अभी क्लाउड बेस नहीं चला रहा हूँ मैं इसको, ये कैसे चल रहा है? क्लाइंट बेस पे चल रहा है, कोई सर्वर नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी इजी। अभी मैं आपको कुछ पार्ट्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। तो बीच में जो आप देख रहे हो ना, दिस इज माय कैनवास, ठीक है? कैनवास भी बोलते हैं, वर्क स्पेस भी बोलते हैं, या वर्किंग एरिया भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपका होता है, इसको क्या बोलते हैं? कैनवास, कैनवास ज्यादातर बोलते हैं। मैक्सिममली लोग इसको कैनवास इसलिए बोलते हैं क्योंकि डिजाइनिंग वाला वर्क इस पे होता है। वैसे तो ये होता है रिपोर्ट, ठीक है? आप अगर देखोगे इसको बोलते हैं हम क्या? रिपोर्ट व्यू। तो यहाँ पे टैब दिए होते हैं इसके लिए, क्या दिए होते हैं? टैब्स। यहाँ से आपको ये जो एरिया है ना, ये होता है आपका रिपोर्ट व्यू। बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट पर रिपोर्ट व्यू में या कैनवास पे आपको यहाँ पे नीचे डेटा सोर्स लिंक फॉर्मेट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस या डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा सोर्स कनेक्शन आप इसके अंदर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही डेटा सोर्स चलेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके ना अलग अलग डेटा सोर्स फॉर्मेट भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब मैं पहले बॉटम वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूँ कि कौन सी चीज क्या क्या है, आपको उसको दिमाग में बैठाना है आइकन्स के थ्रू और टैग करके रख लेना। ये जो है ये क्या है? आपका डेस्कटॉप व्यू, ठीक है? लेआउट्स, दीज आर टू लेआउट्स। एक है डेस्कटॉप लेआउट, ये दूसरा वाला क्या है? मोबाइल लेआउट, ठीक है? आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यू कैन सी ये स्विच हो जाएगा मोबाइल लेआउट पे। तो अगर आप डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हो तो मोबाइल में वो कैसा दिखाई देगा, और डेस्कटॉप यानी कि जैसे जो हम अभी यूज कर रहे हैं स्क्रीन, उसमें कैसे दिखाएगा? लैंडस्केप पे। ओके, ये हमारा डेस्कटॉप लेआउट है डिफॉल्ट फॉर्मेट पे। और इसको यहां से भी देख सकते हो, यहां से भी आप स्विचिंग कर सकते हो। ये रहा ऑटोमेटिकली, मैंने नीचे क्लिक करो, ऊपर देख रहे हो टैब चेंज करके व्यू में चला। ओके, क्लियर हुआ? इस ये क्या है? ठीक, लेकिन एक्सेल में होती है। इसके अंदर बोलते हैं हम रिपोर्ट पेज। क्या बोलते हैं? रिपोर्ट पेज या पेज, आप इसको बोल सकते हो। शीट नहीं वर्ड कहते हैं हम लोग इसको। शीट होती है वो जिसके अंदर ग्रिड लाइन हो, उसके अंदर हम डेटा ले रहे हैं, उसको हम शीट बोलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, प्लस साइन करो तो नेक्स्ट पेज आएगा, और प्लस साइन करो नेक्स्ट पेज आएगा। रिपोर्ट पेज क्यों बोलते हैं भाई? ग्राफ बना रहे हो, पेजेस आप दिखाते हो उसमें, ठीक है? स्लाइड शो बनाओगे, किसी पेज पे बनाओगे, स्लाइड शो बनाओगे, तो आप क्या बनाते हो? डिफरेंट पेजेस आप डिजाइन करते हो। देन उसके बाद हर एक पेज क्यों बोला गया? क्योंकि रिपोर्ट क्या होती है? अच्छा, एक क्वेश्चन तो पूछने भूल गया था, रिपोर्ट रिपोर्ट क्या होती है पहले बताओ। समरी होती है इसकी किसी भी डेटा के ऊपर। ओके, तो रिपोर्ट क्या होती है? समरी तो समरी हो गया, मतलब क्या ऑब्जर्वेशन है वो हो गया। एनालिसिस। डैशबोर्ड और रिपोर्ट में डिफरेंस क्या होता है? डैशबोर्ड में कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट और फिर रिपोर्ट उसमें तो डाटा निकालते हैं, आउटपुट क्या बनाया? डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन हो गया, रिपोर्ट एनालिसिस हो गया। बड़े डाटा को तो ग्राफ बना दूंगा, इसमें विजुअलाइजेशन इसमें भी आ जाएगा। बड़े डेटा पे बड़े डाटा को समराइज करके कुछ आउटपुट लिखना, और उस रिपोर्ट के बेस पे डैशबोर्ड के लिए। ओके, रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज है। रिपोर्ट बोलते हैं हम उसको कि एक सिंगल डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो रिपोर्ट पे दी जाती है। पॉइंट समझ में आया? डैशबोर्ड पूरे उसको डैशबोर्ड होता है जो उन्होंने बोला कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। डैशबोर्ड होता है सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल रिपोर्ट्स का पूरा डेटा एक सिंगल पेज पे देना।
डिफरेंट रिपोर्ट्स का डिटेलिंग जो होता है वो हम एक सिंगल पेज पे देते हैं। एक प्योर डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन कि कैसे बोलेंगे इस चीज को। देखो, रिपोर्ट इज व्हाट टू गिव पीपल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू सीन एंड हर्ड डन। जो समरी के जो लोग बात जो कर रहे थे, मतलब ये बात कर रहे थे कि एक डेटा है, सेल्स वाले डेटा के बारे में ही हम एक जगह बता रहे और कुछ नहीं बता रहे, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिपोर्ट। अब डैशबोर्ड क्या होता है, सिंगल पेज फॉर्मेट होता है वो, ठीक है। डैशबोर्ड क्या होता है, डैशबोर्ड की अगर हम बात करें, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है, देखो, डैशबोर्ड इज अ टाइप ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व्हिच ऑफन प्रोवाइड एट अ ग्लांस व्यूज ऑफ की परफॉर्मेंस, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को शायद एक्सेल की क्लास में बोला था या बीआई की क्लास को, सॉरी सीक्वल की क्लास में बोला था कि इन्वेस्टोपीडिया पे जाओ, सेल्स वाले को पढ़ो, है ना। तो वो क्या था, वो था, मैंने क्या चीज ढूंढने के लिए बोला, उसको आप पढ़ोगे ना तो दे आर डिस्प्लेइंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द की परफॉर्मेंस पॉइंट। मतलब डैशबोर्ड में हम हर चीज नहीं डालते, जो की पॉइंट्स होते हैं ना वही चीजें हमारे डैशबोर्ड के अंदर होनी चाहिए और कोई चीज हमारे डैशबोर्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए। एक ऐसी रिपोर्ट हमारे पास होनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को पूरे तरीके से डिस्प्ले करे। कोविड की वेबसाइट देखिए, कोविन की देखिए ना, कोविन की वेबसाइट अगर मैं ओपन करूं तो आपको उसमें डैशबोर्ड मिलेगा एक चीज देखने को। देखो, उन्होंने पूरा डैशबोर्ड बना रखा है, सिर्फ एसेंशियल पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, जीरो कर दिए ना, ठीक है। तो ये हमारे पास एसेंशियल पॉइंट मिल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर हमारे को पूरे डोजेस के फॉर्मेट मिल रहे हैं, ये पाई चार्ट बना हुआ मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक रिलेटेबल फॉर्मेट है कि किस तरीके से ये फॉर्मेट चल रहा है, ओके। तो देखो मैप में कितने अच्छे से उन्होंने पूरा का पूरा डिस्प्ले कर रखा है, ये सारी चीजें। आप सोचो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सिंपल डेटा कलेक्शन से आप क्रिएट करके कर सकते हो पूरा। ये आपका क्या है, ये है डैशबोर्ड, इसको बोलते हैं हम डैशबोर्ड। तो एसेंशियल पार्ट बताया, हर चीज इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एसेंशियल पार्ट यहाँ पर हम विजुलाइज कर, क्लियर है। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप भी कुछ इस तरीके का कोई चीज आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, उसके लिए डेटा मैं आपको दूंगा ही दूंगा। कहाँ गया पावर BI, ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट इस वाले पार्ट में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो अभी आपको समझ में आ गया रिपोर्ट्स वाला फॉर्मेट क्या होगा। एक सिंगल पेज जो हम बनाएंगे दैट इज अ रिपोर्ट, एंड डैशबोर्ड के लिए हमें अलग से रिपोर्ट पेज बनाना पड़ेगा। इसमें डैशबोर्ड बनाना सबसे आसान गेम होता है पावर BI के अंदर। जैसे टैबलू में क्या होता है, रिपोर्ट वर्कशीट अलग बन रही है उसकी, उसके बाद वो डैशबोर्ड के लिए अलग से पॉइंट देता है और स्लाइड के लिए, स्टोरी बोर्ड के लिए अलग से पॉइंट देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सोबर सा काम है, जैसे एक्सेल में काम करते हैं ना वैसे ही इसमें काम करना होगा। अब आपके पास राइट हैंड साइड देखोगे तो राइट हैंड साइड 3 पेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पेन्स, PANES, पेन्स। क्या बोलते हैं इसको, पेन्स। पहला है फिल्टर पेन, जैसे आप फिल्टर्स लगाते हो नॉर्मली, ये फिल्टर पेन्स आएंगे। सेकेंड वन इज विजुअलाइजेशंस, विजुअलाइजेशन पेन के अंदर जितने भी ग्राफिकल इंटरफेस आपको ग्राफ जो रहते हैं वो आपको मिलेंगे। ग्राफ के ब्यूटिफिकेशन के लिए अगर हम बात करें, मतलब कलरिंग वगैरह है, नॉन डेटा वैल्यूज वगैरह, वो सारी चीजें आपको किसमें मिलेंगी, विजुअलाइजेशन के अंदर। जो डेटा सोर्स आप कनेक्ट करोगे वो डेटा सोर्स से रिलेटेड पूरी की पूरी टेबल्स वगैरह, पूरे कॉलम्स, पूरी डिटेल्स जो आपको मिलेगी वो डेटा के अंदर। क्लियर। ये हो गया आपका रिबन। रिबन के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। होम इज वेरी बेसिक, आपको पावर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको इसी पे मिल जाएगा, ठीक है। इंसर्ट इज व्हाट, इंसर्ट में आपको डिफरेंट बटन्स वगैरह आपको बनाने हैं या की परफॉर्मेंस वगैरह बनाने हैं, वो सारी आपको मिल जाएगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलेटेड टू द मॉडलिंग। मॉडलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, 3 टाइप की मॉडलिंग्स होती है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जो लोग सीक्वल पढ़ रहे हैं उनको भी डिस्कस करना ही करना है, ठीक है, उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा। व्यू फॉर्मेट होता है, जो आप पेज लेआउट देख रहे थे, अभी हमने लेआउट पर क्लिक किया था, वो लेआउट फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो यू कैन यूज द व्यू फॉर्मेट। ऑप्टिमाइज इज व्हाट, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर होता है कि आप जो रिपोर्ट्स बना रहे हो उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए वी आर यूजिंग दिस। सो मैं आपको ये सारी चीजें आपको बता दूंगा
ये आपके पास हेल्प है, और हर सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प बहुत अच्छी चीज होती है, जिसमें अगर आपको कोई चीज नहीं आ पा रही है बाई चांस, तो आप हेल्प में जाके उसका पूरा क्लैरिफिकेशन ले सकते हो, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बेसिकली दिस वन इज दी फाइल, जितनी अभी तक जो चीजें बनाई हुई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है मेरी, तो वैसे ही जैसे आप काम करते जाओगे वो फाइल्स फॉर्मेट के अंदर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो डेटा फॉर्मेट्स को इजी वे में, ओके। अब कोई डेटा अगर हमें को कनेक्ट करना है, कोई भी डेटा, तो डेटा में डेटा व्यू दिखता कैसा है, ठीक है। कोई डेटा मुझे कनेक्ट करना है, सपोज मुझे CSV में मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा रहता है, मैं कहाँ गया, टेक्स्ट एंड CSV। अभी आप देखोगे कनेक्शंस कितने दे सकते हैं। पावर बीआई में सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है डेटा कनेक्शन से। डेटा कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास डेटा फॉर्मेट्स कौन कौन से, डेटा सोर्स कौन कौन से, डेटा सोर्स क्या होगा, और जैसे एक्सेल हो गया, SQL हो गया, DB फाइल हो गई, JSON फाइल हो गई, ये सब आपके क्या है, डेटा सोर्सेस हैं। तो आपको डेटा सोर्सेस फॉर्मेट रखना है। तो देखो डेटा सोर्सेस इसमें बहुत सारे हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लैट फाइल्स फॉर्मेट। सिंपल जो फाइल्स आप लोग यूज करते हो XML वगैरह, JSON, CSV फॉर्मेट्स, ये आपके पास मिल जाएंगे। डिफरेंट डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल है, ओके। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं यहाँ पे देखूं माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक पावर वे, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। पावर प्लेटफॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। ये सब डेटा फॉर्मेट्स हैं। एज़्योर क्लाउड कनेक्शंस भी आप इसमें दे सकते हो। शेयर पॉइंट्स वगैरह जो रहते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं इसके साथ, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। शेयर पॉइंट की फाइल डायरेक्टली फोल्डर उठ के आ जाती है इसके अंदर, ओके। ऑनलाइन सर्विसेज जो अगर आपको देखनी है तो ऑनलाइन सर्विसेज आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे देख रहे हो ऑनलाइन सर्विसेज में शेयर पॉइंट भी अवेलेबल है, ओके। तो अभी मेरे को जो फाइल मैं आपको पिकअप करके बता रहा हूँ, टेक्स्ट CSV पिकअप करके बता रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट कर लिया, बाकी बाहर भी मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। गेट डेटा पे जाओगे, बाहर आपको ऑप्शन मिल जाएगा CSV फाइल लेनी है या कौन सी फाइल लेनी है। ठीक है, एक कोई भी डेटा मैंने कनेक्ट करने के लिए डाल दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, बस डेटा सिलेक्ट किया और ओपन कर दिया। मैंने ओपन कर दिया तो कुछ इस तरीके से व्यू फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। सिंगल शीट है तो मल्टी शीट होगा तो साइड में आपको ऑप्शन भी दे देगा कि आपको मल्टी शीट में से कौन कौन सी शीट पिकअप करनी है। सारी शीट पिकअप करनी है तो सारी पिकअप कर सकते हो, सिंगल शीट पिकअप करनी है तो सिंगल शीट भी कर सकते हो। मेरे पास शीट एक ही थी, मैं डेटा को इजिली क्या करूंगा, लोड। कितना डेटा है, 1 लाख समथिंग। अब देखो कुछ डेटा इस तरीके से दिखाई देता है, देखा डेटा व्यू के अंदर जो डेटा पेन है उसमें देखो डेटा दिख रहा है, तो ये डेटा फॉर्मेट होते हैं। ये मेरा शीट का नेम आ गया, एक्सट्रैक्ट किया, दीज आर द कॉलम्स जो मेरे पास इस डेटा में अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं फील्ड्स, कॉलम्स में बोलते हैं, इसके अंदर क्या बोलते हैं, फील्ड्स बोलते हैं। तो वर्ड का ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप वर्ड जो सुन के गए वहां जाके कुछ और पूछ लिया, नाम उन्होंने जो यूज कर लिया वो अलग यूज कर लिया। एक हमसे मेरे से मिस्टेक हुई थी, मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बढ़ाया तो वी लुकअप बैक साइड कैसे देखता है, मैंने ये नहीं बोला रिवर्स लुकअप है। इंटरव्यू में गए, उनको आता था, वो वहां गए, उनसे बोला रिवर्स लुकअप लगा दो, तो वो मुझसे आके बोलते हमें रिवर्स लुकअप नहीं आता था। तो जब मैंने बताया कि यही रिवर्स लुकअप होता, बोलते बस नाम नहीं सुना था, बोलते इस चक्कर में गलत हो गया, नहीं तो वो भी आता था, वो भी लगा देता। उनने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो वो इस चक्कर में बंदा बाहर निकल गया था। बोलता मैंने बस ये नहीं देखा था कि रिवर्स लुकअप भी बोल सकते हैं। तो इसके नेम्स भी मैं आपको बताते जाऊंगा, टेक्निकल फॉर्मेट्स में हम लोग इसको फील्ड्स भी बोलते हैं, कॉलम्स भी बोलते हैं। तो अगर आपको मोस्टली जो सुनने में आता है वो फील्ड सुनने में आता है, तो केयरफुली कभी इंटरव्यू में पूछ रहा है तो आप जब बात कर रहे हो तो पावर बीआई की लैंग्वेज में बात करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है ना, ट्रस्ट बन जाता है इंटरव्यूअर को कि आप पावर बीआई की लैंग्वेज में बात कर रहे हो। पावर बीआई की लैंग्वेज मतलब जो इसमें टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो यूज कर रहे हो, तो आपको मतलब फिर वो हम कंसिडर कर लेते हैं यार इसको अच्छे से आता है, इसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो मतलब अच्छे से आता है, भले ही नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेटा ले लिया। अब क्या हो गया कि भाई रिपोर्ट, अगर मैंने कोई रिपोर्ट बनाई, जैसे मैंने कोई भी रिपोर्ट बना दी, फॉर एग्जांपल
मैंने एक बार ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट भी मैं आपको एक छोटा सा रिपोर्ट बना दूं, अभी कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बस ऐसे ही करना है। जैसे मैंने फ्लाइट स्टेटस लिया और एज को मैंने इधर डाल दिया, तो देखो एक रिपोर्ट टाइप की आ गई। अभी डेटा आप लोगों ने देखा नहीं है, मैंने भी इतने अच्छे थोरली लेवल पे इस डेटा को देखा नहीं है, क्या क्या एनालाइज करना है। हमने तो एक सिंपल देखा कि रिपोर्ट होती क्या है, दिस इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। बट एक पॉइंट हो गया कि भाई मेरे को अगर इसके क्या चाहिए, पॉइंट क्या हो गया, मेरे को क्या चाहिए इसका मुझे चाहिए वो डेटा। क्या देखना है, डेटा। जो टेबुलर फॉर्म में आता है ना डेटा, कहीं ना कहीं तो प्रॉपरली अरेंज होगा, जैसे एक्सेल में अरेंज होता है, इसमें भी दिखता होगा। बिल्कुल आप पूरा डेटा, जैसे मेरे को रीड करना है, मुझे नहीं पता इस डेटा के बारे में, मैं डेटा देखना चाहता हूँ, तो ये होता है टेबल व्यू। क्या होता है, टेबल व्यू। वंस यू क्लिक ऑन दिस यू कैन सी पूरा जो डेटा आपको एक्सेल में दिखाई देता है, वो पूरा टेबल व्यू आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है। पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज काइंड ऑफ डेटा। हाँ, एक और चीज बता दो, डेटा अपडेशन के लिए नहीं है कि अगर आप के दिमाग में अगर ऐसी कोई चीज आ रही है कि मैं यहाँ पे जाऊं और क्लिक करूं और एडिट करना स्टार्ट कर दूं, नहीं होता भाई, ये एडिट नहीं होगा। आप इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो उसका, या फिर उसका जो नेम है वो नेम चेंज कर सकते हो, या फिर उसका डेटा टाइप जो है वो चेंज कर सकते हो, या कैटेगराइज है अनकैटेगराइज्ड है वो सब आप चेंज कर सकते हो। सॉर्ट बाय कॉलम नेम वगैरह जो उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है वो सिलेक्ट करके वो कर सकते हो। डेटा ग्रुप्स बना सकते हो। कई बार आपको ऐसा आएगा, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होती है, बैंकिंग इंडस्ट्रीज होती है, बोलते हैं इंडसइंड बैंक है या टाटा का ले लिया मैंने, टाटा है, टाटा के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन टाटा ग्रुप इज ग्रुप। लेकिन टाटा ग्रुप को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो उसके अंदर भी और ग्रुप निकल आएंगे, और एक्सट्रैक्ट करूंगा उसके अंदर भी और ग्रुप मिल जाएंगे। तो वी कैन क्रिएट लाइक दिस डेटा ग्रुप्स। ये मैं क्रिएट करवाऊंगा अलग से, क्योंकि एक डेटा है उसके अंदर इनके बिना काम नहीं चलेगा, एक्सट्रैक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नया कॉलम आपको ऐड करना है उसी कैलकुलेशन के साथ में, तो वो कैलकुलेशन परफॉर्म आप इसमें आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर व्हाट, डेटा व्यू, जिसमें आपको डेटा मिलेगा एक सिंगल, ये सिर्फ कॉलम ऐड करेगा, मैं डेटा में कोई चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है। नीचे वाला जो है वो मॉडल व्यू होता है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मॉडलिंग। क्या हाफ दाल चावल, हाफ दाल चावल, पेमेंट किसको भेजनी, किसको, हमको कर दीजिए, नंबर दो। हाँ जी, सो मैं क्या बोल रहा था कि इसमें हमारे पास क्या है, ये है आपका मॉडल व्यू जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिल रहा है दिस इज एन टेबल फॉर्मेट, जो टेबल आपको मिलती है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे करता हूँ, तो यू कैन सी एक सिंगल टेबल थी मेरे पास, ठीक है। सिंगल टेबल अगर मेरे पास अवेलेबल है तो कोई चीज की कोई मॉडलिंग होगी। मॉडलिंग होता है जैसे आपके रिलेशंस क्रिएट होते हैं। रिलेशंस का मतलब क्या हो गया, लिंक्स। रिलेशन का मतलब क्या हो गया, लिंक्स। लिंक्स मतलब दो टेबल मेरे पास अवेलेबल है, या मूवी की टेबल अवेलेबल है, आपको जो डेटाबेस पढ़ाऊंगा ना उस डेटाबेस में होगा आपके पास, ठीक है। कौन है, नागेंद्र 1 बजे ज्वाइन करना। हेलो, ओके। सो डेटा टेबल्स जो मॉडलिंग होती है ना, मॉडलिंग क्या होती है, जैसे किसी चीज में रिलेशंस क्रिएट करना। मैं उसका एक लाइव फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, किस टाइप का लाइव फॉर्मेट होता है। ये टेबल दिखाई दे रही है, ये टेबल्स आपस में कनेक्टेड है, यानी कि देयर इज सम रिलेशन। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ पर्टिकुलर नॉलेज फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल, तो आपको कुछ और निकालना है किसी और टेबल के बिहाफ पे, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। मतलब आपका डेटा है ना, एक टेबल में चेंजेस करोगे तो रिलेशन फॉर्मेट में क्या होता है, दूसरी टेबल भी लिंक होकर चल रही होती है। जैसे आप ग्राफ बनाओगे, तो आपने बोला मैं मूवी वाले डेटा में चेंजेस करूंगा कुछ, तो सारे ग्राफ मिलने चाहिए जो उस मूवी टेबल से रिलेट रखते हैं, तो सारे ग्राफ मूव होंगे उसके अकॉर्डिंग।
तो ये इस टाइप के डेटा टू डेटा रिलेशंस आपको क्रिएट करने हैं, तो आपको मॉडलिंग सीखनी पड़ेगी, डेटा मॉडलिंग। एंड सुनने में बहुत आसान लगता है, करके बताऊंगा आप बोलोगे बहुत आसान है, ये तो हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स डेटा आता है, उसमें मॉडलिंग का स्ट्रक्चर बनाने में पता चल जाएगा आपको क्या करना क्या है, बनाना कैसे है, रिलेशंस कैसे क्रिएट करने हैं, वो आपको ज्यादा टफ पड़ेगा। ठीक है, तो एक फॉर्मेट में आपको ऐसे दे दूंगा, ये बना लेना। देन उसके बाद सीक्वल में मैं डेटा मॉडलिंग का काम कराऊंगा, तो उस तरह से जो फॉर्मेट आएगा, जो फोल्डर्स आएंगे, टेबल के स्ट्रक्चर्स आएंगे, वो टेबल के स्ट्रक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा, वही मॉडल्स आपको किसमें क्रिएट करने हैं, और भी है। ठीक है, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है, अदरवाइज आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, टेबल्स आ रही हैं अलग अलग। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास है ना एक डेटा है टेक्स्ट CSV, डेटा कनेक्ट करके बताता हूँ मॉडल दिखता कैसे है। म्यूजिक ऐसे चल रहा है जैसे गेम चल रहा हो कोई सा। सर पार्टी कितनी मस्त हुई है जैसा मॉल में नहीं बनता वो वही फिल्म लग रही है। मेरी सोसाइटी के लट्टू में ऐसे ही बसता है। शीट नहीं मिल रही यार, मल्टीपल शीट्स होनी चाहिए थी। एक और म्यूजिक, लेट मी चेक, ये दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि एक में लैंग्वेज है, एक में लैंग्वेज कोड है, तो दोनों कनेक्टेड होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों फाइल्स ले ली मैंने। अब मेरे को इन दोनों फाइल्स को पिकअप करना है, बोथ आर CSV फाइल। ऐसे चलेगा भाई, इसमें जो काम करेगा वो खुश रहेगा, जो काम करेगा वो खुश रहेगा, और वे के अंदर जो काम नहीं करेगा वो बोर होगा, उसको नींद आएगी। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, म्यूजिक पे ध्यान दोगे तो बिल्कुल ही आएगी। तो देखो, दो टेबल मैंने ले ली, कौन कौन सी, लैंग्वेज कोड, और यहाँ पे हमने ले ली मूवीज DB। अब इसमें हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सा था, एयरलाइंस डेटा नहीं, लैंग्वेज कोड में हमने देखा क्या है, 2 वाला जो डेटा है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है मेरे लिए, और मैं यहाँ पे लेके आया। ओरिजिनल लैंग्वेज वाला जो डेटा है वो दोनों लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, EN लिखा है, और लैंग्वेज कोड में भी 2 वाले डेटा पे क्या लिखा है, EN लिखा हुआ है।
तो अगर हम यहाँ पर आते हैं, हमें दोनों के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, तो ओरिजिनल लैंग्वेज को मैंने उठाया और किस पे डाल दिया, लॉन्ग लैंग्वेज पे। अब दोनों के कनेक्शंस कैसे जा रहे हैं, बोथ कनेक्शन फॉर्मेट पे जाएगा, मैनी टू मैनी फॉर्मेट पे जाएगा। हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये होता है मॉडलिंग फॉर्मेट। मतलब यहाँ पे हमने क्या करा, रिलेशन क्रिएट किया है। अगर मुझे उस टेबल से कोई डेटा इधर चाहिए तो मैं आसानी से ले सकता हूँ, और इस टेबल से उस डेटा पर चाहिए तो मैं आसानी से ले सकता हूँ। जब तक इन दोनों के बीच में अगर कोई कनेक्शन नहीं होता तो क्या होता, उस वाले टेबल से अगर मैं इस डेटा पे कोई चेंजेस करना चाहूंगा या ग्राफ में कोई चेंजेस चाहूंगा रिफ्लेक्ट कराने के लिए, तो मैं नहीं करा सकता रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो डेटा मॉडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेटा फील्ड। अगर आप रिलेशन बनाना जानते हो तो इस पे स्पेशली अलग से जॉब अवेलेबल रहती है कंपनीज के अंदर। एक बंदा होता है जो सिर्फ आर्किटेक्ट डिजाइन करने के लिए बैठा रहता है, जिसका एक्सपर्टाइज सिर्फ एक ही चीज में होता है कि इनको लिंक्ड करके कैसे देना है एनालिटिकल टीम को। तो वो भी ये भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, चाहे वो SQL में हो, एक्सेल में हो, चाहे वो BI में हो। ठीक है, हर जगह पोर्शन आपका ये मैटर करेगा ही करेगा। क्लियर? कोई डाउट? अभी व्यू क्लियर हो गए? दिस इज योर टेबल व्यू, दिस इज योर रिपोर्ट व्यू, फिल्टर पेन, विजुअलाइजेशन पेन, डेटा पेन एंड रिपोर्ट पेज, एंड दीज टूल्स आर व्हाट, लेआउट्स। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? चलो, मतलब सबको समझ में आ गया। एक काम, आज से एक काम करना स्टार्ट कर देना है। जेसी वाला आपके पास नहीं है ना? जेसी वाला मत करना। जेसी वाला क्या क्लासरूम में बना कर दे रहा हूँ, सिर्फ डेटा वो आएंगे, मैं आपको वो बना दे रहा हूँ क्लासरूम। और अभी मैं आपको एक काम अलॉट करूंगा, और एक चीज ध्यान रखना, ये मुझे 7 दिन के अंदर चाहिए। 7 दिन मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले उसके अंदर डिटेल चाहिए सबके, क्या क्या आप निकाल सकते हो। और एक बंदा कोऑर्डिनेट करेगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, POC बोलते हैं कंपनीज के अंदर। हम ऐसे काम करते हैं, हम एक POC बनाते हैं कंपनी के अंदर, उस POC के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि वो आप सबसे डेटा कलेक्ट करेगा। जो लेना चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। डेटा कलेक्ट करेगा और उस डेटा में उसको क्या सॉर्टेड करना है, जिसको एक्सेल आता है वो करे तो ज्यादा बेटर है। उसको ये सॉर्टेड करना है कि इन्होंने 4 क्वेश्चन ढूंढे, इन्होंने 4 क्वेश्चन ढूंढे, क्वेश्चन रिपीट ना हो, एनालिटिकल जो क्वेश्चंस होंगे वो रिपीट ना हो। फिर हम बैठ के रिव्यूज करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस वर्किंग के लिए हैं, कौन से क्वेश्चंस वर्किंग के लिए नहीं। ठीक है, अगर इसमें काम करना है तो बहुत इजी वर्किंग है, ज्यादा टफ वर्किंग नहीं है। कौन बनेगा POC? क्या वो चेक करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे ना, तभी तो काम बोलना, उसका काम बहुत थोड़ा होता है। देखो अभी कर लो तो मैंने बेटा कंपनी में बैठा के मैनेजर भी यही काम कराया। स्टार्टिंग में आओ, बोलेगा वहां से डेटा कलेक्ट कर लो, बस चेक करते रहो क्या है क्या नहीं है, और ये नहीं बताया करना कैसे है। फिर जब तुम EOD का टाइम देगा, EOD इज व्हाट, एंड ऑफ द डे। गुड। एक को एक बार बोला था EOD, उसने, मैं रील पे भी देख रहा था, मेरे साथ में रियलिटी में हुए, उसको बोला EOD तक दे देना, तो बोलते हैं हाँ अच्छा दिसंबर तक दे दूंगा। दिसंबर नहीं होता, एंड ऑफ द डे होता है। ये पावर BI का कोड है। ठीक है, तो मैं टर्मिनोलॉजी बताते जाऊंगा तो ध्यान रखना कि कभी कंपनी में बैठे तो बोले अच्छा ठीक है दिसंबर तक देना, कोई बात नहीं, बनाते रहेंगे पूरे दिसंबर में एक चीज। सो डेटा आपका इस पे आएगा, डेटा सेट, PBXL फाइल, ये सब चीजें मैं आपको इस पे अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, आई एम यूजिंग डमी डेटा। लर्निंग कराने के लिए मैं डमी डेटा यूज करूंगा, वही डमी डेटा आप अपने लिए भी यूज करोगे सिर्फ सीखने के लिए। और जो डेटा आपको ढूंढना है, सुन लो पहले सुन लो, अब इधर सुन लो। जो डेटा में आपको ऑब्जर्वेशंस ढूंढनी है, मेनली जो कलेक्ट करनी है वो ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस आपको लेके आनी है। मैं एक IPL का डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, IPL का डेटा ऑलरेडी कैटल पे अवेलेबल है और काफी बड़ा डेटा है।
ओके, अगर मैं देखूंगा अगर अभी वाला वर्ल्ड कप का डेटा आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आईपीएल वाला डेटा अवेलेबल है, उस पे आपको ऑब्जर्वेशंस क्रिएट करनी है कि आप क्या सोचते हो। कैकल में से ढूंढ के मत लिख देना, वो मेरे पास भी है, फाइल पकड़ में आ जाओगे कि कहाँ से ढूंढ के लिखा है। डाटा तो मुझे निकालना पड़ेगा। डेटा तो मैं दे दूंगा ना डाउनलोड करके तुम्हें क्या निकालना है, वो सब मैं डाउनलोड करके दे दूंगा। गुंजाइश नहीं है। हाँ, और अगर वैसे नहीं करोगे तो मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, तो मैं वो डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ। हालांकि उस पर काम नहीं करना, काम आपको इस पे करना है, क्योंकि मैं वो डेटा प्रोसेस करवा रहा हूँ। वो डेटा एक्चुअल में अभी डेटा साइंस वालों के पास तो है, मैंने उनको आज ही अपलोड किया है, आप लोगों को भी मैं वो अपलोड कर देता हूँ। ये एक यूके का स्टोर है, जेसी पेनी, ठीक है। जैसे वर्ल्ड मार्क, कौन सा है वो, वर्ल्ड मार्क है क्या है, वॉलमार्ट, वॉलमार्ट है ना, वैसे ही एक स्टोर है यूके का जो वाइड रेंज पे चलता है। अपने इधर जैसे रिलायंस वगैरह, डी मार्ट वगैरह चलते हैं ना, वैसे ये चलता है। इसका मेरे पास डेटा है, ओके। सो मैंने इसको बीआई पे प्रोसेस नहीं किया है, मैंने इसको पाइथन पे प्रोसेस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और इसमें एक चीज नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं। मल्टीपल चीजें समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? रिव्यूज के बेसिस पे भी है, यूजर के बेसिस पे भी है, और प्रोडक्ट का एनालिसिस भी है। प्रोडक्ट में कैसे काम चल रहा है, क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का क्या टाइम पीरियड है, क्या है, वो सारी चीजें आप इसको पिकअप करके यूज कर सकते हो। जेसन फाइल का टास्क आएगा, आप बोलोगे जेसन फाइल कैसे होता है। एक्सेल में आपके पास ऑप्शन है, डेटा व्यू के डेटा टैब है ना, उसमें आपको ऑप्शन मिलता है, आप पूरी की पूरी जेसन फाइल उठा सकते हो, एक्सेल में आ जाएगी वो फाइल। आपको एक्सेल आता है, आप एक्सेल ओपन करो और एक्सेल में आपको इस डेटा को देखना है और डेटा पे ऑब्जर्वेशन बनानी है, ओके। डेटा पे क्या बनानी है, ऑब्जर्वेशन बनानी है, क्वेश्चंस बना के लेके आने हैं कि अगर आप इस डेटा में एनालाइज कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या है और आप क्या एनालाइज करना चाहते हो। लिख के दोगे तो क्लासरूम में मजा आएगा, ठीक है, पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत क्लियर कट चीज बोल रहा हूँ मैं। लिख के दोगे तो क्लासरूम में मजा आएगा, और नहीं काम करके दोगे तो मैं ट्यूटोरियल जैसे डिलीवर करते हैं ना लेक्चर, वो मैं लेक्चर डिलीवर करके साइड में जाऊंगा। दो चीजें होती है, जो काम करेगा उसको काम करवाऊंगा मैं ढंग से। लेकिन वरना वो होता है क्लासरूम में आओ, जैसे कॉलेज में लेक्चर लेते हो वैसे कॉलेज में लेक्चर लेके चले जाओ, तो वो वाला सिस्टम करना है तो मेरे को पहले बता देना।